श्यामायान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामायान बसो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के भी नाम से हम जानते हैं और अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, किस दिन रखनी है? क्योंकि 2 दिनों का लेकर आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दीदी कैसे व्रत रखे, आगे भी कई व्रत पड़ रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी। ध्यान से बातों को आप लोग समझ लीजिएगा। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या अपरा और अचला एकादशी से हम एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? तो जी नहीं, इस एकादशी से, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की, तो इस एकादशी से हम एकादशी का व्रत शुरू नहीं करनी चाहिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, या तो आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत अगर करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं, या आप उससे भी अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, अगर आप कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी से एकादशी का व्रत अगर शुरू करें तो आगे आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी कब है। तो आपको बता दूं कि इस साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत हम 2 जून को रखेंगे। 2 दिनों का एकादशी का व्रत लेकर कई लोगों के देखिए डाउट्स भरे प्रश्न भी है, दीदी एकादशी का व्रत कब रखें? आपको बता दूं, देखिए गृहस्थ जन के लिए 2 जून ही सर्वश्रेष्ठ है, आगे आपकी इच्छा है, मैं किसी को मना नहीं करूंगी। और मेरे लिए आप लोग पूछेंगे मेरे घर परिवार में लोग कब कर रहे हैं, मेरे घर में ऐसे कृष्ण पक्ष की एकादशी कम लोग करते हैं, शुक्ल पक्ष की अधिकतर लोग करते हैं। तो हम लोग क्या, जो भी लोग करते हैं 2 जून को ही करेंगे। 3 जून को जो एकादशी पड़ रही है सोमवार को, वो वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों के लिए है, आगे आपकी इच्छा है। और कुछ लोग हैं कि दोनों दिन का करते हैं, तो अपने शारीरिक क्षमता को देख लीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का इस गर्मी में आप लोग व्रत कीजिएगा, ठीक है? सही है तो कर सकते हैं। ऐसे गृहस्थ जन के लिए 2 जून का ही एकादशी आपको रखनी चाहिए। आप दशमी युक्त और एकादशी युक्त के चक्कर में इस बार ना पड़े, 2 को रखे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो बहनें मान लीजिए कि प्रदोष का व्रत करती हैं और तेरस का व्रत करती हैं, तो अगर आप 3 को व्रत रखिएगा, बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो वो लगातार आपको व्रत करना पड़ेगा। 3 तारीख को, 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें त्रयोदशी में पारण करना पड़ेगा। बहुत सुबह सुबह ही आपको पारण कर लेना होगा, द्वादशी में, नहीं तो त्रयोदशी हो जाएगी। तो उसी दिन प्रदोष का भी व्रत पड़ रहा है 4 जून को, और तेरस का पड़ रहा है। मैं आगे वीडियो डालूंगी, फिर भी आपको समझा रही हूँ, ध्यान से बातों को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? तो 2 जून को हम लोग करेंगे, आप अपना देख लीजिएगा। तो एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, 2 जून को आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून को सुबह 5:04 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून को सुबह 2:41 पर, मतलब भोर में समाप्त होगी। तो ऐसे में हम 2 जून को ही व्रत रखेंगे और 3 को रखने वाले भी रख सकते हैं, ठीक है? अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी के दिन के क्या क्या नियम विधि है। तो आपको बता दूं कि देखिए रविवार को 2 जून को एकादशी पड़ रही है, अचला एकादशी, अपरा एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, शनिवार के दिन जितनी भी आपके दशमी तिथि के नियम विधि हैं, शनिवार के दिन ही आपको करने हैं। उस दिन बहुत सारे लोग बाल नहीं धोते हैं, लेकिन देखिए व्रत में नहीं लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप शुक्रवार को बाल नहीं धो पाती हैं, तो शनिवार को भी आप लोग बाल धो लीजिएगा। धोने का तो नियम नहीं है, लेकिन व्रत पड़ जाता है तो हमें मजबूरी में करना पड़ता है। तो लहसुन प्याज खाकर ये व्रत हमें नहीं रखनी चाहिए, बाल वगैरह धोकर
शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी चाहिए और करने के उपरांत जो है लहसुन, प्याज का भी ध्यान रखिएगा, बैंगन, मूली वगैरह इसमें खाकर हमें व्रत नहीं रखनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अगला कार्य क्या कीजिएगा, तुलसी पत्ता उसी दिन तोड़कर आप लोग रख लीजिएगा क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र एकदम अनिवार्य है और रविवार को हम तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए पहले ही आप लोग तोड़कर रख लीजिएगा। प्रश्न क्या अगला कि दीदी शाम से पहले ही भोजन कर लिया जाता है क्या एकादशी में? रात को क्या भोजन नहीं करते? तो देखिए, हर घर की परंपरा और नियम क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हर घर के नियम कुछ न कुछ अलग है। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि संध्या हो गया उसके बाद से हमें कुछ खाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिनों का व्रत हो जाएगा। जैसे दशमी के दिन भी शाम से हम खाना ही बंद कर दिए हैं, फिर एकादशी के दिन व्रत ही रखना है, द्वादशी के दिन एक समय ही खाना है, तो इतना देखिए हर घर का नियम नहीं है। अगर जिनके यहाँ ये चीज़ माना जाता है उनको मैं रोकूँगी भी नहीं, आप संध्या के बाद से आप लोग खा सकती हैं। मेरे हिसाब से मेरे घर के नियम के अनुसार आप लोग संध्या के बाद भी भोजन कर सकती हैं, केवल लहसुन प्याज का ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि संध्या से पहले ही मतलब सूर्यास्त से पहले ही हमें भोजन कर लेनी है, उसके आगे हमें कुछ नहीं खानी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगला नियम क्या है कि देखिए आप लोग उस दिन तुलसी जी की पूजा मत कीजिएगा। दशमी के नियम विधि तो बता दी। एकादशी के दिन के नियम विधि क्या है कि सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जानी चाहिए। उठने के उपरांत जो है आप सूर्य देव को जल दे लीजिए। जल देने के बाद तुलसी जी की पूजा दूर से आप लोग कर सकते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं और जितने भी देवी देवता का आप लोग पूजा कर रहे हैं, रविवार का दिन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भगवान के भोग में अन्न का, अनाज का भोग मत लगाइएगा। आप जो है फल फलाहार, फ्रूट ये सब चीज़ें भोग में लगा सकती हैं और तुलसी जी में जल मत चढ़ाइएगा। शनिवार के दिन ही आप लोग अच्छे से शाम को जल वगैरह भरपूर डाल दीजिएगा कि रविवार के दिन तुलसी जी आपकी मुरझाएँगी नहीं क्योंकि काफ़ी गर्मी है और पौधे जो है ऐसे ही सूख रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि व्रत के दौरान किसी की चुगली, निंदा तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाकी व्रत में आप लोग कर भी लेते हैं मान लीजिए गलती से, लेकिन एकादशी का ऐसा व्रत है ना जिसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये खुद के लिए व्रत पाया मतलब हम करते हैं। तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि इतना भारी आप व्रत करके इतनी नियम विधि वाले व्रत, क्योंकि इसके नियम विधि बहुत कड़क है और उसके हिसाब से हमें कार्य करना पड़ता है उसके अनुसार। तो आप लोग चुगली, निंदा बिल्कुल मत कीजिएगा और एकादशी के दिन सोते नहीं हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, सही हैं, तो मतलब जग सकते हैं तो आप लोग जग के रहिए और नींद आती है तो तुलसी पत्र पास में रखकर, बाँधकर आप लोग अपने आँचल में सो सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और व्रत के दौरान आप लोग पानी का दान कर सकते हैं। मान लीजिए भगवान ने जिसको हर चीज़ दिया है, तो कम से कम बॉटल का जो पानी है, जल है, उसका भी आप लोग दान कर सकते हैं। 2, 4, 10 आदमी को पिला दीजिए। शरबत पिला सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। फल अगर आपके पास है तो वो भी किसी को आप लोग बाँट सकते हैं। मतलब आप जो चाहें, अन्न का आपको दान भी नहीं करनी है। अच्छे से तैयार होकर हमें विष्णु भगवान की पूजा पाठ करनी है। ऐसा नहीं है पूरा रेडी होकर, लेकिन पूरे दिन में जब समय मिल जाए तो जो भी महिलाएँ हैं पैरों में महावर वगैरह आप लोग लगा सकती हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में हर श्रृंगार करते हैं, कोई नियम दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। चलिए जान लेते हैं द्वादशी के दिन के नियम विधि। तो आपको बता दूँ कि देखिए द्वादशी के दिन भी यही नियम विधि है। सुबह सवेरे हम उठ जाते हैं, उठने के बाद फिर पूजा पाठ करके, और आप हमेशा एक दातून रखिएगा। हर व्रत के लिए नया दातून मंगा लीजिए, जिस भी चीज़ का मिल जाता है, या न्यू ब्रश रखिएगा। व्रत के लिए, केवल व्रत के लिए। और टोंग क्लीनर मैं बता चुकी हूँ, हर व्रत में बताती हूँ क्योंकि ध्यान से निकल जाता है। द्वादशी के दिन भी ऐसा नहीं कि आपका व्रत संपूर्ण हो गया। आप जो है पहले दातून से या तो अपने दाँत को साफ कीजिएगा, या आप लोग न्यू ब्रश और पेस्ट लेकर, पेस्ट रखिएगा, हर्बल या दंत कांति भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है टोंग क्लीनर भी नया रखिएगा, और उससे करके फिर स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, और कुछ न कुछ आपको दान करनी चाहिए। द्वादशी के दिन अनाज का दान कर दीजिए। अगर मान लीजिए अनाज नहीं है तो ₹10, ₹20, ₹21, जिस लायक आप हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इतना करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हमारे पास इतना है नहीं और दूसरे से माँग के हम दान करें तो ये भी सही नहीं है। तो आप एकदम अपने क्षमता के अनुसार दान निकालिएगा। और भोजन में आपको मालूम ही है
कि उस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन हमारे घर में चावल नहीं खाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, कुछ लोग चावल खाते हैं द्वादशी के दिन और भोजन का आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और सरसों तेल का इस्तेमाल द्वादशी के दिन मत कीजिएगा। घी का या आप मूंगफली के तेल का या सूर्यमुखी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल वगैरह ना बनाएं। चना का आप लोग खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं। यही सब कार्य द्वादशी के दिन के हैं और उस दिन भी सोते नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बचता है तो जरूर बचाइए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जितना होता है उतना ही कीजिए। या आप लोग गीता का भी पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। मतलब कहीं धार्मिक जगह में अपने मन को लगाइए। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोगों का ये प्रश्न जरूर आएगा कि दीदी 2 दिनों की एकादशी है तो किस दिन तुलसी जी में जल डालें और किस दिन ना डालें। तो आपको बता दूं, देखिए 2 जून को रविवार है तो ऐसे ही हम तुलसी जी की पूजा पाठ नहीं करते, जल वगैरह नहीं डालते हैं। दूर से धूप बत्ती अगरबत्ती हम दिखाते हैं। तो आप जो है उस दिन जल मत डालिएगा। और 2 जून को व्रत रखती हैं और नहीं रखती हैं तो भी रविवार के दिन आप लोग जल मत डालिएगा। और 3 जून को दिन सोमवार को आप लोग जल डाल दीजिएगा, क्योंकि रात में एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, द्वादशी लग जा रही है। तो द्वादशी में आप लोग जल डाल सकते हैं। तो सोमवार को आप लोग जल डाल दीजिएगा, मतलब 3 जून को, लेकिन 2 जून को मत डालिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई लोग ये भी करते हैं कि जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन जल नहीं डालते हैं। तो इस बार तो रविवार पड़ जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई डालेगा। तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो एकादशी के दिन हमें कभी भी जल नहीं डालनी चाहिए। तो आप लोग 2 को ना डालें। द्वादशी में 3 जून को आप लोग जल डाल सकते हैं। ये भी डाउट आपका क्लियर कर दी, ठीक है। और पारण के दिन आपको द्वादशी के दिन बता चुकी हूँ कि कुछ न कुछ गौ के लिए जरूर निकाल दीजिए या पक्षियों के लिए अपने भोजन में से। ये बात देखिए और पहले बताना चाहिए था, लेकिन अभी याद आया तो बता रही हूँ, कुछ न कुछ निकाल दीजिए। और शाम से आप लोग कुछ भी खा सकते हैं द्वादशी के दिन, ठीक है। सरसों तेल भी, लहसुन प्याज भी सब खा सकते हैं। अपरा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं कि देखिए 2 जून को आप लोग अगर व्रत रखेंगे तो पारण का शुभ मुहूर्त है 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर 9:30 तक हम पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि अभी सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।